बहुत खुशी, जय माता दी, बहुत खुशी। ऐसे ही चलता रहे माता रानी, आगे कुछ नहीं बोल सकते। जय माता। एक फैमिली के 4 मेंबर वहाँ पे चले गए तो वो आने जाने के लिए उनको 30,000 रुपया लग जाएगा। तो मैं ये एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम ये एक धार्मिक यात्रा है, हमारी आस्था से साथ जुड़ी हुई है। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ हिमांशु शर्मा। मचेल यात्रा 2023 और 25 तारीख को यानी 25 जुलाई को मचेल मंदिर के कपाट खुलेंगे। आज 18 जुलाई से और कटरा से, आज 18 जुलाई है और कटरा से एक ट्रक जो है वो लंगर के लिए रवाना किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर पूरी टीम है जो इस लंगर को 40 दिन के लिए मचेल माता के पहाड़ों पे ऑर्गेनाइज करते हैं उन यात्रियों के लिए जो इस यात्रा में अब शामिल होंगे या शामिल होते आए हैं। मैं आपको बता दूं कि कटरा की तरफ से, कटरा पब्लिक की तरफ से ये लंगर हर साल लगाया जाता है। हमारे साथ यहाँ रवि नाग जी खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। रवि जी, कब से कटरा वाले मचेल माता का लंगर लगा रहे हैं? जय माता की हिमांशु जी। पहले तो मैं सभी को जय माता की बोलूँगा और मचेल माता की जय। तो हिमांशु जी, ऐसा है कि जैसे पिछले 16 साल से हमारा ये लंगर वहाँ पे चल रहा है। उसके पहले भी लंगर होते थे, लेकिन ये है कि जो हमारी तरफ से जो लंगर है वो पिछले 16 साल से, इससे पहले हमारे एक पप्पू जी होते थे, वो लंगर लगाते थे वहाँ पे। और किन्हीं कारणवश उनका जो उनके साथ जो संस्था जुड़ी हुई थी उनसे साथ कोई दूरी पैदा हो गई। उसके बाद वो हमसे जुड़ गए और पिछले 16 साल से जो 16वां ये जो हमारा भंडारा है, 16वां भंडारा है ये जो अब जा रहा है। तो पिछले 16 साल से ये कटरा की तरफ से और जनता पब्लिक की कटरा की तरफ से ये जो भंडारा है वहाँ पे लगता है। रवि जी, कितने दिन ये लंगर वहाँ लगेगा और कितने दिन मचेल माता की यात्रा चलती है? हिमांशु जी, ऐसा है कि जैसे 25 जुलाई को हमारा जो लंगर है वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और उसके साथ में आपको ये भी बता दूं कि कोई भी दूसरा लंगर नहीं होता। उसके बाद फर्स्ट जो लंगर जहाँ पे वहाँ पे जो खुलता है तो वो यही कटरा वालों का होता है। फिर उसके बाद और बहुत से लंगर आते हैं, लेकिन वो कुछ 10 तारीख के बाद आते हैं, जो कुछ और डेट के बाद आते हैं। और बीच में और भी लंगर लगते हैं, जैसे कुंडेल में लगता है, जब भवन में लगते हैं वो भी लगते हैं। लेकिन ये है कि जो गुलाबगढ़ में जो लंगर होता है वो एक ही ये शुरुआत 25 को होती है। और ये हमारा लंगर जो है ये 5 सितंबर को जो हमारा ये समापन होता है वहाँ पे। बहुत बढ़िया। हमारे साथ सोनू जी भी यहाँ पर खड़े हैं, समाज सेवक, सब उनसे परिचित हैं। सोनू जी, हम देख रहे हैं कि पुराना दरुड़ पंचायत से भी काफ़ी यहाँ पर भक्तजन जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी कब से जुड़े हैं इस लंगर समिति से? पहले नंबर तो आप सबका शुक्रिया, और ख़ासकर जो लोग इस लंगर में सहयोग करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने कहा कि पुराना दरुड़ के लोग यहाँ जुड़े हैं। हमारा जुड़ने का यही है कि एक तो हम माता रानी के दरबार से वहाँ रहते हैं, और ख़ासकर ये जो संस्था वहाँ जो लंगर लगाती है, ये प्रेम जी हो गए, मिंटू बाबा जी हो गए, रवि नाग जी हो गए, ये हमारे से पहले वहाँ ये लंगर लगाते थे। इनसे पहले जैसे इन्होंने बताया वो लंगर लगाते थे। फिर हम भी जब वहाँ माता के दरबार में हम जब जाने लगे तो वहाँ मैंने देखा कि जैसे अमरनाथ के अंदर लोग लंगर लगाते हैं, पंजाब और बाहर से लंगर लेके लोग वहाँ आते हैं, और वहाँ खाने की बड़ी दिक्कत होती है। खासकर मैं आपको बताऊँ, गुलाबगढ़ के अंदर ये पहला ही कटरा वालों की तरफ से जो लंगर लगता है, पहला ही ऐसा लंगर होता है। और यहाँ ये भी लंगर जैसे आपने वहाँ देखा होगा अमरनाथ जी के वहाँ, और कई किस्म के वहाँ पकवान बनते हैं। जैसे कोई बंदा चावल नहीं खा सकता, उसके लिए नान की व्यवस्था है। मीठे में काफ़ी सारे ये स्टॉल लगाते हैं। हमने इनको जब देखा तो हम हमारी गांव की तरफ से भी हम लोग वहाँ जब जाते थे, हमने देखा कि इतना सुंदर वहाँ लंगर लगा था और इतनी सेवा ये यात्रियों की करते हैं। तो हमने इनसे ही सीखा, और इनके साथ हमने ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हम भी इनके साथ जुड़ के हमने भी कहा कि हम भी वहाँ सेवा करेंगे, जितनी हमारे से सेवा होती है हम वहाँ करते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इनका कि इन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा। और यहाँ वो जो
वैष्णो मचेल के अंदर ये जो लंगर लगाते हैं, जैसे रवि जी ने बताया कि इसके बाद भी बड़े लंगर लगते हैं, लेकिन जो गुलाबगढ़ के अंदर जो लंगर लगता है और ये जितने भी लोग यहाँ सपोर्ट करते हैं, और आप भी, मैं चाहता हूँ कि इस बार आप भी वहाँ देखें, और ये वहाँ काफ़ी बड़ा ये लंगर होता है, और वहाँ जितने भी लोग यहाँ वहाँ बेल्ट फोर्स हैं, जहाँ जितने भी लोग वहाँ जाते हैं और सब सारे इस लंगर पे आके ही खाना खाते हैं। और आपने देखा होगा, जैसे अभी आप इसको कवर कर रहे थे, यहाँ जितने भी लोग डोनेशन देते हैं, जहाँ जो भी देते हैं, लेकिन वो सामान देते हैं जो लोग बढ़िया से बढ़िया अपने घरों में खाते हैं। ये नहीं कि किसी लंगर में कोई ऐसे चावल भेज दिए, जहाँ हर एक चीज़ बढ़िया तरीके से होती है, वहाँ लंगर लगाते हैं। तो हम अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझते हैं कि हमें वहाँ सेवा का मौका मिला, और ये लोग तन मन धन से ये सेवा करते हैं। हम तो 1 या 2 दिन वहाँ दर्शन करने जाते हैं, लेकिन ये पूरा 1-1, 1.5 महीना अपनी फैमिलियों को छोड़ के, और इनकी फैमिलियाँ भी वहाँ रहती हैं, इसके लिए इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ये इतनी यहाँ वहाँ सेवा करते हैं। हमारे साथ शेरवाड़ के रहने वाले प्रेम सिंह जी भी हैं, जिनके घर में आज पूरा ये कार्यक्रम किया गया। यहीं से लंगर के लिए जो सामग्री है गाड़ी लोड करके निकल रही है। इनसे भी बात करते हैं। प्रेम सिंह जी, क्या कहेंगे, कैसा लगता है जब सारे जो आपके साथी हैं, सारे मित्र हैं कटरा के और आसपास के गांव के, आपके घर पे आकर आज सुबह से ही यहाँ पर गाड़ी लोड करवाने में आपकी मदद कर रहे हैं? कैसी फीलिंग आती है माता के नाम पर? बहुत बड़ी फीलिंग, जय माता दी, बहुत खुशी। ऐसे ही चलता रहे माता रानी, आगे कुछ नहीं बोल सकता। जय माता। हमारे साथ एक युवा भी यहाँ जुड़े हैं, साहिल जी, जो पूरे 40 से 45 दिन रहेंगे मचेल माता में और इस लंगर में अपनी सेवा देंगे। साहिल जी, पहले भी जाते रहे हैं सेवा देने के लिए मचेल माता में, ये पहली बार जा रहे हैं? पहली बार जा रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है, क्योंकि आप माँ वैष्णो के रास्ते में ट्रैक पर रहते हैं, माँ वैष्णो की सेवा, माँ वैष्णो के भक्तों की सेवा आप लोग पुराना दरूड़ वासी करते आ रहे हैं, लेकिन मचेल माता पहली बार जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जो भी इस लंगर के साथ जुड़े हैं, इनको दिन दुगनी रात चुगनी माता रानी तरक्की दे। और हम कहते हैं, हमसे माता रानी जो कुछ मांगेगी हम वो देने के लिए माता रानी को तैयार हैं। हम तो जय माता दी आपके माध्यम से, और जो वहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनके लिए तो हम यही कहना चाहते हैं, बढ़ चढ़ के आप आओ मचेल माता और देखो वहाँ के क्या नज़ारे हैं माता रानी के, और क्या माता रानी देती है सब। एक मुद्दा मचेल माता से जुड़ा ये भी है कि पिछले साल जो हेलीकॉप्टर की टिकट 45 से 4800 रुपये की थी, 4800 की थी, इस बार करीब 7580 रुपये उसका रेट किया जा चुका है। और इसी वजह से कटरा के जो भक्त हैं, यहाँ रियासी डिस्ट्रिक्ट के जो भक्त हैं, या जो भी भक्त पूरे देश से वहाँ आते हैं माँ के दर्शनों के लिए, अपनी सेवा देने के लिए, वो नाराज़ हैं। रवि जी, आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, क्या बोलेंगे, ये कैसा कदम आपको लगा? क्योंकि पिछले साल यही टिकट जो थी 4500 से 4800 रुपये के बीच में थी, और इस बार 7500 रुपये की है, और क्या आप लोग करेंगे इसको लेकर? हिमांशु जी, पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन का कोई ऐसा रोल नहीं है। ये माता का लंगर है, माता की मर्ज़ी से लगता है और माता के आशीर्वाद से ही जो भी होता है। लेकिन मैं एक चीज़ एलजी साहब को ज़रूर ये उनके नॉलेज में लाना चाहूँगा आपके माध्यम से, क्योंकि लास्ट ईयर जो इसका रेट था वो 53,000 के करीब था, मतलब 5300 के करीब था। लेकिन इस बार जो रेट हुआ है 7580 रुपया रेट है, तो ये तो बहुत ज़्यादा रेट है, क्योंकि अगर एक फैमिली के 4 मेंबर वहाँ पर चले गए तो वो आने जाने के लिए ही उनको 30,000 रुपया लग जाएगा। तो मैं ये एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम ये एक धार्मिक यात्रा है, हमारी आस्था से साथ जुड़ी हुई है, हमारी नहीं पूरे JNK के लोग जो हैं वहाँ पे माथा टेकने जाते हैं, और कुछ कारणवश कुछ लोग जो नहीं चल सकते वो बाई एयर का सहारा लेते हैं। लेकिन ये इसका रेट जो बहुत ज़्यादा है, और मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम इसका रेट जो लास्ट ईयर था, क्योंकि लास्ट ईयर से इस साल तक कोई ऐसा रेट इम्प्रूव नहीं हो गया, ना कुछ ऐसा कारण है कि हाँ जी इतना रेट बढ़ गया। तो मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम, और कुछ नहीं तो इसका रेट जो है, और मैं संस्था से भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जो वहाँ की संस्था है, मचेल माता की संस्था है, वो भी इस रेट को कम से कम वो भी देखे कि हाँ जी इतना रेट जो है ये सफिशेंट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा रेट है, टू मच हाई है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा एलजी साहब से और संस्था से कि इसका रेट जो, और DC साहब जो इसके चेयरमैन है, DC जो किश्तवाड़ में है, वो इसके चेयरमैन है यात्रा के, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो हेली का जो रेट है वो कम से कम इसका 50% किया जाए, जो आज की डेट में रेट है उसका 50% होना चाहिए। जी, आपने सुना, क्योंकि काफ़ी श्रद्धालु ऐसे हैं जो बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं या कुछ ऐसे हम कह सकते हैं जो स्पेशली एबल्ड जो श्रद्धालु हैं, वो भी जाना चाहते हैं मचेल माता के दर्शनों के लिए। तो उनके लिए जो ये रेट रखा गया है 7580 रुपये, ये काफ़ी ज़्यादा है, और इनकी मांग है कि इस रेट को कम से कम आधे पे लाया जाए, ताकि हर कोई
व्यक्ति जो है वो मचेल माता के दर्शन कर सके। लेकिन फ़िलहाल आप मेरे पीछे ये ट्रक खड़ा देख सकते हैं, और ये ट्रक जो है ये वो सामग्री लेकर जा रहा है जो 25 तारीख को कटरा वालों की तरफ से लंगर लगाया जाएगा। 16 सालों से ये लंगर मचेल माता में लगाया जा रहा है, और मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में भी ये लंगर चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सब लोग अगर वैष्णो देवी के भक्त हैं तो मचेल माता के भक्त भी हैं, और हर साल इस यात्रा की तैयारी की जाती है। और आज 18 तारीख को इस तैयारी का परिणाम ये हो रहा है कि अब सामग्री आज से वहाँ पहुँचना शुरू हो जाएगी, और 25 तारीख से आप अलग अलग व्यंजनों का इस लंगर में मचेल माता की खूबसूरत पहाड़ियों पे आनंद ले सकते हैं।